हेलो एवरीवन। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं टीचर्स अड्डा के 24/7 पे यूट्यूब लाइव चैनल के ऊपर। और यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत अच्छी न्यूज़, जिसका हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से पिछले 2 सालों से इंतज़ार था। और वो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये न्यूज़ है अबाउट DSSB सोशल वेलफेयर या फिर प्रोबेशन ऑफिसर के पोस्ट का, जो कि 2 साल से नहीं आया था। और 2021 से जो बच्चे सोशियोलॉजी के हैं या फिर सोशल वर्क के हैं, क्रिमिनोलॉजी के हैं, वो बहुत ही बेसब्री से इस पोस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत अच्छी एक चीज़ देखी गई है इस नोटिफिकेशन में, जो आज शाम को ही आउट हुआ है, कि जो पोस्ट है इस बार वो भी ज़्यादा है। और वो कैसे कैसे हैं, किस डिपार्टमेंट में है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो अंत तक बने रहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इतने टाइम से इस पोस्ट को पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का हमारा, वो है इधर 5 दिसंबर। और 5 दिसंबर को जो डेट है ओपनिंग एप्लीकेशन का, वो शुरू हो रहा है यहाँ पर हमारा रात के 12 बजे से, जो कि चलेगा जनवरी के 3, 2024 तक। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे तकरीबन 1 महीना है एग्ज़ाम को फिल करने का, लेकिन आप अंत तक वेट मत करिएगा उसका, और शुरुआत में ही उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास और टाइम हो कि आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ऊपर ही फोकस कर पाए। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट कोड जो है वो 801/23 है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा इसी पोस्ट के अंदर, जहाँ पे आपको 2 डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के DSSB के, जिसके अंदर आपको पोस्ट मिल रही है। यहाँ पे एक पहला आपका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, जो कि काफ़ी सोशल वर्कर्स का सपना होता है काम करने का वहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके पास यहाँ पे अलग अलग सीट है एज पर कैटेगरी। और इस टाइम पर आपके पास UR की यानी कि जनरल कैटेगरी की जो सीट्स है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो 20 है। और अगर आप OBC की सीट्स देखेंगे तो वही 12 है, SC की 5 है, ST की 3 है, EWS की 3 है, और टोटल मिलाकर के यहाँ पे PW के साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है वो 43 सीट्स है। और अगर यही सेम आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर, तो वहाँ पे टोटल सीटें आपके पास 37 है, जिसमें अगेन अलग अलग कैटेगरीज जो है वो बटी हुई है। पर अगर आप देखें तो इस बार की जो पोस्ट है वो 80 है हमारी टोटल। लेकिन जो पिछली बार पोस्ट थी, जो कि पेपर 2020 में हुआ था जिस टाइम पे, तब 55 पोस्ट थी हमारे पास सिर्फ, जिसके ऊपर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस बार आप जानते हैं कि आपके एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी है, जो कि है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क या क्रिमिनोलॉजी। तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कॉम्पिटिशन है वो उन्हीं लोगों के बीच में हो रहा है जो इस तरह की एलिजिबिलिटी को रखते हैं मास्टर्स में। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए अपना, जाके फटाफट से इस फॉर्म को भरिए, एग्जाम की तैयारियों में जुट जाइए। और टीचर्स अड्डा पर इसी को लेकर के आगे हम लोग कुछ ऐसा कंटेंट लेकर के आएंगे, आपको अपडेट करके रखेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे बिल्कुल, और आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस पेपर का अपना एक पैटर्न है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जनरल अवेयरनेस एक कॉमन पेपर होगा, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सब चीज़ों को जांचा जाएगा। और उसके बाद जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपके क्रिमिनोलॉजी, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इसको देखिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करिए कि पेपर कैसा आया था और किस तरह से आप दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा, 2020 में जो कट ऑफ गया था इस पेपर का वो सिर्फ और सिर्फ 50% था। लेकिन अब जो कट ऑफ है इस पेपर का वो कितना जाता है वो आप लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से इस पेपर का वेट कर रहे थे, स्पेशली कि वो जो कि सोशल वर्क की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं कि इसके अंदर पेपर जो पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा। तो जैसे कि ये हमारी पूरी की पूरी PDF है, जिसके अंदर हम लोगों को दिखाया गया है कि आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो मैंने आपको ये चीज़ अभी बताई है ऑलरेडी कि आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो या तो मास्टर्स इन सोशल वर्क, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास क्रिमिनोलॉजी में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, यानी कि सेकेंडरी
सेकेंडरी लेवल तक आपने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर आपको एक एज लिमिट भी दी गई है। एज लिमिट जो है जनरली एक जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो 30 साल की उम्र है, लेकिन वो डिवाइड करेगा एज पर द कैटेगरी की, अलग अलग कैटेगरीज में क्या एज लिमिट है। और साथ ही साथ जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उन लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। उनके लिए 30 साल से बड़ी उम्र को भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो दोनों डिपार्टमेंट के लिए सेम है, क्योंकि आप एक ही तरह के पोस्ट के लिए यहाँ पे compete कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी देखनी पड़ेगी हमको कि पेपर जो है वो किस तरह का आ रहा है। पे स्केल को आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि जो डेट है वो है 3/1/2024 लास्ट अप्लाई करने की। और साथ साथ आप जानते हैं अगर आप पहली बार DSSB के पोर्टल पे रजिस्टर कर रहे हैं, जिसको कहते हैं OARS, उस पर अगर आप पहली बार रजिस्टर करेंगे तो बहुत ध्यान से करिएगा और उसी के हिसाब से फिर आपको इसी वेबसाइट पे जाना है जो कि है DSSBonline.nic.in। ठीक है। और एलिजिबिलिटी अपनी ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपका मास्टर्स पूरा होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि आपसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं मांगा गया है कि किस तरह का होगा। और साथ ही यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है, उसके अंदर सबके लिए 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी है जो जनरल कैटेगरी में है। बट अगर यहाँ पर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की या वेमेन की, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ डिपेंड करेगा बाकी के आपके पूरे के पूरे कैटेगरीज़ के ऊपर। तो ये है हमारी एग्जामिनेशन स्कीम जिसके बारे में हम देख रहे हैं अब यहाँ पर। तो एग्जामिनेशन स्कीम में आप देख सकते हैं कि सिलेबस कैसा है। सबसे पहले तो कोड को ज़रूर ध्यान रखिएगा, 801/23, ठीक है। और उसके अलावा आप सेक्शन 1 देख सकते हैं, सेक्शन 1 होगा। और सबसे अच्छी चीज़ है एक ही पेपर में दोनों सेक्शन आपके यहाँ पे कवर होंगे, दोनों ही पेपर आप एक बार में देकर आएंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप अपना प्रीलिम्स निकाल रहे हैं या फिर आप फिर से मेंस देने के लिए जाएंगे उसमें। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि MCQ होंगे एक एक नंबर के, अलग अलग कैटेगरी से, जिसके अंदर आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आएगा। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है। और जहाँ तक कि आप जानते हैं कि सेकेंडरी लेवल तक यहाँ पे हिंदी की एलिजिबिलिटी की मांग करी गई है, तो येस हिंदी भी उसके अंदर आएगी। और फिर आपका आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा काफ़ी एग्जाम्स के अंदर देखा जाता है। ये आपका फर्स्ट पेपर है। आपका पूरा जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आपको इन हर एक यूनिट में 20-20 नंबर को रखा गया, मतलब यानी कि आप ये देखिए कि ये पूरी की पूरी 100 नंबर की है जो आपका फर्स्ट सेक्शन है। लेकिन अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वाली, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगी, जिसके अंदर तीनों डोमेन से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ एक से नहीं। सोशियोलॉजी में भी क्वेश्चन आएंगे, क्रिमिनोलॉजी में भी आएंगे, सोशल वर्क में भी क्वेश्चन आएंगे आपके इसके अंदर। और वो है 200 नंबर का, मतलब कि आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और 200 मार्क का हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि जितना आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, उतनी ही मेहनत आपको अपने सब्जेक्ट वाले में करने की ज़रूरत है। और पेपर आपका बायलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या हिंदी में अपने सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसके लिए ये बहुत आसान होगा कि वो यहाँ पर अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से पेपर दे सकता है। ठीक है। पेपर का टाइप ऑब्जेक्टिव होगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग है जो कि 0.25 की आपको दिखाई गई है इधर। तो टाइम मत वेस्ट करिए बिल्कुल भी। ये हमारा बेसिक नोटिफिकेशन था जिसके अंदर ये सब चीज़ें बताई गई हैं। टाइम मत वेस्ट करिएगा, आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका आया है। बिकॉज अगर 2 साल में ये पोस्ट आई है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट इसके लिए बहुत प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है। और आप इसके लिए एकदम भी टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले जाके फॉर्म भरें, अपना पेपर पैटर्न को एनालाइज करें, क्या सिलेबस है वो देखिए और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जुड़े रहिए ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे कि किस तरह की चीज़ें इस पेपर में आगे आने टाइम में होने वाली है। बट 1 महीने के लिए आप सबसे ज़्यादा जो कर सकते हैं अभी, फॉर्म भरिए जाके सबसे पहले। ठीक है। और साथ में जो पिछले सालों का ट्रेंड देखा गया है, जो पेपर है वो अराउंड 6 से 7 महीने बाद होगा, तो आपके पास इतना टाइम रहेगा। बट आप 6 से 7 महीने मत कंसीडर करिए, आप सिर्फ अपने 3 महीने कंसीडर करिए कि आप अपना कंटेंट कवर करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर किसी को भी कोई क्वेरी है तो वो यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में भी कर सकता है ऐड ऑन, जिसके रिप्लाईज देख करके दिए जाएंगे। बाद में आपके लिए और वीडियो लाई जाएगी इस चीज़ के लिए। तो ऑल द वेरी
बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम, जिसके लिए बहुत बच्चे वेट कर रहे थे। और मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ बिकॉज एक्चुअली ये 2 साल बाद अपॉर्चुनिटी आई है, जिसके लिए RTIs भी डली थी जानने के लिए कि एक्चुअल में ये पेपर कब होने वाला है, कब नोटिफिकेशन आएगा। ओके, देन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से फॉर्म भरिए, जा करके गलती मत करिएगा, कोई भी रिजेक्शन के चांसेस मत रखिएगा फॉर्म में भी, और यहाँ से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चैनल को देखने का। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इस ही एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे और प्रिपेयर कर रहे थे, तो ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अड्डा 27 यूट्यूब लाइव चैनल विद मी, और मैं हूँ निधि शर्मा। थैंक यू।